जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साधारण ब्याज, यानी हमारा काम है गणित सिखाना। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दो प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों। बहुत ही शानदार आपके सामने देखिए प्रश्न है, और वो एग्जामों में बार बार रिपीट होता है। किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज, इस राशि का 3/4 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सब चीज़ें दे रखा है लेकिन दर नहीं दे रखा, तो इसलिए दर पूछ लिया इसने। किस तरीके से इसको हल करना है देखिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझना है, अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बस एक बार पूरा देखना है वीडियो। किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज, यानी जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज इस राशि का, यानी साधारण ब्याज इस राशि का, जो राशि पर ब्याज मिला था उस राशि पर, यानी राशि का 3/4 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, साधारण ब्याज पूछा गया था, यानी साधारण ब्याज राशि का 3/4 है, तो मैंने परसेंट से ही लिख दिया इसको। अब इसको आगे किस तरीके से सोल्व करना है देखिए दोस्तों, जो साधारण ब्याज है उसके बटे में राशि लगा दूंगा मैं। दोस्तों, गुना में है तो भाग में चली जाएगी, तो गुना में तो भाग में आएगी, और बराबर 3/4। अब साधारण ब्याज कितना है, 4। राशि कितनी है, यानी जो आपका राशि है, यानी मूलधन 4 है। आपको पता लग गया। देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यानी टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, 12.5 वर्ष। इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, 12 दूना 24 और 1 25, यानी 25/2 वर्ष। हर चीज़ दे रखी है, टाइम दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, राशि दे रखी है, तो अपने को फॉर्मूला लगाना है। दोस्तों देखिए, फॉर्मूला क्या है, ऐसा ही बराबर क्या होता है दोस्तों, ऐसा ही बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा दर गुणा T/100। आपको हर चीज़ दे रखी है, ऐसा ही, यानी साधारण ब्याज 3 दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, दर पूछा गया है, रख दो। टाइम कितना दे रखा है, 25 बटे कितना है, 2, और बटे में आपका 100 है, गुना में 100 लगा दीजिए। दोस्तों, कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं है इसमें, और कोई अलग चीज़ लाने वाली बात नहीं है इसमें। जो प्रश्न में दे रखा था वो मैंने रख दिया, काटा पीटा करना है आपको और आंसर लाना है। देखिए दोस्तों, किस तरीके से करना है, 25 से कम 25 और 25 से 100, 4 से आपका 4 कट गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 4 से आपका 4 कट गया दोस्तों। अब आगे किस तरीके से सोल्व करना है इसको दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, 3 बराबर कितना बचा है आपका, दर बटे 2 ही तो बचा है दोस्तों। 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया दोस्तों। अब ध्यान से देखना है इसको दोस्तों, आपकी दर कितनी आने वाली है, यानी रेट कितनी आने वाली है, 6% दोस्तों। किस तरीके से आई, 2 को मैं 30 से गुणा किया, 6% आ गई। यही आपका आंसर है, और यही आपको प्रश्न में पूछा गया था कि दर ज्ञात कीजिए। दर मैंने ज्ञात कर दिया, बिल्कुल सिंपली तरीके का प्रश्न था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी राशि का मिश्र धन साधारण ब्याज का 11/3 गुना है, यदि साधारण ब्याज 3600 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझना है दोस्तों, क्या प्रश्न में पूछा गया था और क्या बता रहा है, किस तरीके से प्रश्न को आंसर बनाना है, हल करना है इसको। किस तरीके से करूंगा मैं, यानी मिश्र धन साधारण ब्याज का, यानी मिश्र धन को किससे डिनोट करते हैं, अमाउंट, यानी ऐसे। मिश्र धन साधारण ब्याज का, यानी ऐसा ही, 11/3 गुना है, तो मैंने गुना लगा दिया। अब यहां से देखो, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ऐसा ही गुना में तो भाग में चला जाएगा, यानी अमाउंट बटे में ऐसा ही इक्वल्स टू 11/3। अमाउंट हो गया आपका, यानी मिश्र धन 11, ब्याज कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो यहां से मैं प्रिंसिपल कैसे निकालूंगा, यानी अमाउंट में से ब्याज घटा दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा दोस्तों। और प्रिंसिपल कितना है आपका, 8, यानी 11 में से 3 गया, यानी ब्याज को अमाउंट में से घटा दूंगा, यानी मिश्र धन में से ब्याज घटाऊंगा तो मेरे पास जो राशि थी अपने पास, जो उधार दिए थे वही तो आएगी, प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों,
अब आपको क्या करना है, इसमें मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन इसका मान ज्ञात करना है, प्रिंसिपल यानी 8 का, इस 8 का मान ज्ञात करना है। तो आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज 3600 रुपये है। तो अपने पास अभी कितना है साधारण ब्याज, SI 3, इस 3 का मान दे रखा है 3600। तो यहां से 1 का मान निकालूंगा, 3 दूनी 6 यानी 1200 रुपये। ठीक है दोस्तों, 1 के बराबर 1200 आ गया। तो अब प्रिंसिपल यानी मूलधन अपने को अभी प्रश्न में कितना दे रखा, 8। तो अपने को 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है यानी 1200 से, यानी प्रिंसिपल 8 है तो 8 को मैं 1200 से गुणा कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 12 × 96, तो 96 और 00 आ जाएगा। यही प्रश्न का आंसर था और यही आपको पूछा गया था दोस्तों। 96 आपका आंसर आ जाएगा। किस तरीके से मैंने किया दोबारा से देख लीजिए। किसी राशि का मिश्रधन यानी अमाउंट ब्याज का यानी ब्याज का 11/3, तो यहाँ से ब्याज और अमाउंट निकालूंगा मैं दोस्तों, तो बटे में भेजूंगा 11/3 आ गया। अमाउंट में से यानी मिश्रधन में से ब्याज को घटा दूंगा, इसमें ब्याज भी तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो ब्याज को घटाऊंगा तो प्रिंसिपल मिलेगा। प्रिंसिपल आपको 8 मिल गया। 8 मिलने के बाद में प्रश्न बोला गया कि साधारण ब्याज 3600 है, तो अपने पास प्रेजेंट में साधारण ब्याज 3 है, तो इस 3 का मान 3600 दे रखा है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1200। तो प्रिंसिपल 8 है तो 8 को गुणा कर दूंगा 1200 से, तो टोटल आपका प्रिंसिपल 9600 रुपये आ जाएगा। और यही आपको प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी से समझ में आ गया, प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो दोस्तों नेक्स्ट अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन लाऊंगा और अलग अलग टॉपिक के प्रश्न धीरे धीरे लाने की कोशिश करूंगा। बस आपका सपोर्ट रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।